दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शब्द किसे कहते हैं ये बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करती हूँ। और पहले जानते हैं कि शब्द होता क्या है। तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को शब्द कहते हैं। जैसे कि क प्लस म प्लस ल, ये सब क्या है? वर्ण है। इस सभी का मेल से देखिए क्या बना है, कमल बना है। तो वर्णों के मेल से ही कमल का विकार उत्पन्न हुआ है, तो इसी को हम शब्द कहते हैं। सब कमल क्या हो गया, एक शब्द हो गया। इस तरीके से जो है शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को शब्द कहते हैं। अब हम वर्णों के भेद देखते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला का नाम है सार्थक और दूसरा का नाम है निरर्थक शब्द। तो पहले हम जानते हैं कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिस शब्द का सही अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का सही अर्थ निकले उसी को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल हो गया, कलम हो गया, पुस्तक, पंख, ऐसा को क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। क्योंकि कलम का एक अर्थ निकलता है कि कलम से हम लोग लिखते हैं, पुस्तक से हम लोग पढ़ते हैं, पंखा का शब्द निकल रहा है। सभी का जो है जितना भी शब्द लिखे सभी का एक सही अर्थ निकल रहा है, इसी को हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखते हैं कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले उसी को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले उसी का निरर्थक शब्द कहते हैं, उसी को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि लकम, लकम का कोई सही अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो इस सब जो भी शब्द होते हैं जिसका कोई सही अर्थ नहीं निकलता है उसी को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला का नाम है रूढ़ शब्द, दूसरा का होता है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। ये तीनों शब्द जो है बनावट या रचना की दृष्टि से होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो जिस शब्द का खंड सार्थक न हो, सार्थक न हो यानी कि उसका अर्थ नहीं निकलता हो, उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस शब्द का खंड, जिस शब्द किसी भी शब्द को खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। वो शब्द कौन हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। कोई भी शब्द को खंड करते हैं और उसका खंड का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि आम, अगर हम आम का खंड करते हैं तो आ जोड़ म हुआ, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है खंड का, तो ये क्या हो गया आपका, तो रूढ़ शब्द हो गया। तो आम हो गया, कान हो गया, ये सब क्या है आपका रूढ़ शब्द है। इसको खंड करते हैं तो इसको हम, इसका अर्थ नहीं निकल पाता तो इसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम जानते हैं कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द का खंड सार्थक हो, जिस शब्द का खंड किसी भी शब्द को खंड करने पर उसका अर्थ निकल रहा है तो उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, अगर विद्यालय क्या है, एक शब्द है, इसको हम खंड करते हैं तो विद्या जो आलय हो जाएगा। विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब घर या जगह होता है। तो इसका अर्थ निकला खंड करने पर, तो इसको हम कहेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द का खंड सार्थक हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम जानते हैं कि योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द का खंड सार्थक हो, जिस शब्द का खंड सार्थक हो और उसका एक विशेष अर्थ प्रकट हो, जिस शब्द का खंड सार्थक हो और उसका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर का खंड सार्थक है और इसका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है, वो है आपका गणेश जी। लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी, गणेश जी को हम लंबोदर भी कहते हैं। और पंकज, पंकज का खंड भी सार्थक है लेकिन इसका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है, वो है कमल। पंकज मतलब कमल भी होता है। तो इस तरीके से जो है आप बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद जान गए। अब शब्द जो है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद है और चारों का नाम क्या है, तो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द। तो सबसे पहले हम जानते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि क्या संस्कृत के एक मूल शब्द है और इसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। तो तत्सम हो गया, पुष्प हो गया, गज हो गया, सब क्या है हिंदी में जो है संस्कृत के मूल शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। सब क्या है संस्कृत के मूल शब्द है, सभी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव शब्द जान लेते हैं किसे कहते हैं। तो हिंदी में संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आग, अग्नि से होता है आग, तो अग्नि या संस्कृत के बिगड़े हुआ रूप हो गया आग। अग्नि क्या है, एक संस्कृत है और आग क्या है, हिंदी है। तो अग्नि संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द क्या हो गया, आग हो गया। तो आग हो गया, फूल हो गया, हाथी हो गया, सब क्या है एक संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द है जिसको हम हिंदी में उपयोग करते हैं, इसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब जानते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं,
तो गांव देहात की बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? गांव देहात की बोलचाल में जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि लोटा, डिबिया, पगड़ी, ये सब जो है गांव देहात की बोलचाल में प्रयोग करते हैं सभी शब्द को। तो सभी शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। और आप जानते हैं कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उसका उपयोग हिंदी में करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ हो और उसका उपयोग हिंदी में करते हैं, तो सभी को हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर, स्टेशन, टेबल, ये सब क्या है? सभी का जन्म विदेशों में हुआ लेकिन इसका उपयोग हम हिंदी में करते हैं, तो सभी को हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो आपका शब्द खत्म हो गया। तो यदि हमारे मेहनत आप लोगों को थोड़ा भी पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।